हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मैं ठीक हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी ठीक होंगे। मैंने बहुत सारे वीडियोस रिकॉर्ड करे थे बट द थिंग इज़ आई डिडंट गेट द टाइम टू एडिट। तो मुझे काफ़ी अरसा लग गया एडिट करने, क्योंकि इतना टाइम होता नहीं है मेरे पास। तो आज मैं आपको बताऊँगी कि नॉर्मल सिंपल सूप कैसे बनाते हैं। इट्स अ वेरी ईज़ी प्रोसेस, बहुत ज़्यादा ईज़ी है, कोई भी बना सकता है। तो मैं यहाँ पे चिकन जो ब्रेस्ट पीसेस होते हैं 2 वाले वो ले लिए मैंने, फिर उसको मैंने अच्छे से काट लिया। छोटे-छोटे मैंने रखे थे, तो वैसे कर लिया। फिर उसके बाद मैंने एक प्याज़ लिए, फिर मैंने अदरक लहसुन लिया। तो मैं इसलिए ये बोल रही हूँ क्योंकि मेरी एक फ्रेंड ने बोला कि तुम तो डाल रही हो, कैप्शन में डाल रही हो, लोगों के पास इतना टाइम कहाँ होगा कि वो कैप्शन पढ़ें। टू माय सरप्राइज़ आई वाज़ वेरी मच सरप्राइज़्ड कि लोगों के पास इतना भी टाइम नहीं है। तो मैंने बोला ठीक है, कोई बात नहीं, हम वीडियो में वॉइस ओवर जब करते हैं तो वो हम थोड़ा बहुत प्रोसेस भी बोलेंगे आप लोगों को। तो ऐसे हुआ था, मैं एक्चुअली बहुत बिज़ी थी ये दिनों। तो मैंने तो शूट बहुत किया था बट द थिंग इज़ अगेन आई डिडंट गेट द टाइम टू एडिट, क्योंकि मेरा जो काम है वो सिर्फ़ मैं ही करती हूँ। आई डोंट डिपेंड ऑन एनीबॉडी, सो आई डू इट व्हेनेवर आई गेट टाइम। तो यहाँ पे मैंने एक बाउल ले लिया, उसके अंदर मैंने थोड़ा पानी डाला, लाइक 3 ग्लासेस मैंने डाले थे, आप 4 ग्लासेस भी डाल सकते हो, जितनी क्वांटिटी आपको चाहिए उतनी उसके हिसाब से। बट द थिंग इज़ आपको ये जो है ना बिल्कुल भी हाई फ्लेम नहीं, मीडियम फ्लेम पे रखना चाहिए। थोड़ा हाई फ्लेम पे पकाएँ, थोड़ा लाइक फर्स्ट 10 मिनट्स ऑन हाई फ्लेम, देन यू हैव टू डू इट मीडियम फ्लेम। मैंने पानी के अंदर चिकन डाला, फिर उसके बाद मैंने लहसुन के पीसेस डाले, 4 या 5 ले लिए थे मैंने। फिर उसके बाद मैंने एक जो छोटा प्याज़ होता है वो डायरेक्टली इसके अंदर डाल दिया। उसके अंदर मैं डाल रही हूँ नमक, फिर उसके अंदर मैंने डाला काली मिर्ची। उसके बाद बस हमें इसे ढक देना है, ढक कर पकाना है। तो ऐसा ये इसे हमें थोड़े टाइम तक रखना है, और अगर आपको कुछ वेजीज़ वग़ैरह डालना है, तो आप डाल सकते हो। जैसे मैंने एक गाजर ले लिया था और मेरे पास जितने भी वेजीज़ वो टाइम पर थे, तो अवेलेबल थे, आप ले सकते हो। बट द थिंग इज़ मैंने तो उसी टाइम गाजर को मैश किया और मेरे पास कॉर्न्स थे रखे हुए, तो मैंने कॉर्न्स भी ले लिए। तो प्रोसेस तो आप देख ही रहे होंगे। मुझे इतना टाइम इसलिए लगा था क्योंकि मैं मेरी एक फ्रेंड के पास चली गई थी, क्योंकि ईद पे अकेले हुआ नहीं करते, राइट? तो ये पहली मेरी ईद थी जो फैमिली से सेपरेट अलग थी। और व्हेन आई वाज़ अवे फ्रॉम माय फैमिली कोई नहीं था मेरे साथ, तो मैंने सोचा कि क्यों ना हमारे दोस्तों के साथ ईद की जाए। तो मैंने मेरे फ्रेंड, करीबी फ्रेंड के पास गई थी ईद के लिए। मैंने ये वीडियो तो बहुत पहले शूट किया था, बट वो एडिट करने में अगेन जो मैंने बोला ना, तो टाइम लग। तो जैसे आप देख रहे हो मैंने क्या किया, गाजर लिया, फिर उसके बाद कॉर्न्स लिए, उसके बाद मैंने एक अंडा ले लिया और थोड़ा-सा धनिया ले लिया। ये सब चीज़ें मैंने ले ली और इसको मैं क्रश कर रही थी, बट मुझे उससे करने नहीं आ रहा था। मेरे पास कुछ ऐसा क्रशर वग़ैरह था नहीं, तो मैंने बस अपने हाथ की मदद से सब कर दिया। तो आप ये बहुत ईज़ी रेसिपी है, तो आप कभी बनाकर आप इसे पी सकते हो। इट्स अ वेरी क्विक रेसिपी। और ये आपके, अगर आपका गला ख़राब है और आपको फ़ीवर है, मैं मेरी फ्रेंड के पास गई थी, रही थी, फिर आई थी, तो वहाँ से थोड़ा वेदर चेंज वग़ैरह हो गया था, तो उसकी वज़ह से मेरी तबीयत ख़राब थी। तो इसलिए मैंने ये बनाया और इट वाज़ रियली यम्मी एंड टेस्टी। मैंने भी फर्स्ट टाइम ही सूप बनाया था एंड द थिंग इज़ इट टर्न आउट वेरी गुड। तो मैंने आपको रेसिपी भी सरसरी बोल दी है, बता दी है, और प्रोसेस आप तो देख ही रहे हो, और मैं कैप्शन में भी लिख दूँगी, जिसे भी टाइम है वग़ैरह वो पढ़ लेना। तो मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ दोस्तों कि आप लोग क्या सोचते हैं? आई मीन कि ज़िंदगी जीने के बहुत सारे तरीके होते हैं, जो कि बहुत फ़ेमस तरीका है, लाइक 2 पार्ट्स बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, लाइक लिसन टू पीपल एंड डोंट लिसन टू पीपल। तो आप क्या प्रेफ़र करते हो? लाइक समटाइम्स रैंडमली हमको सुनना भी पड़ता है लोगों का, क्योंकि वो चीज़ें अच्छी होती है हमारे लिए। बट आप बार-बार के जब सुनते रहोगे ना, तो आप उनकी लाइफ़ जी रहे हो, मुझे ऐसा लगता है। तो आप कैसे सोचते हैं? मैं जानना चाहती हूँ कि आपकी थिंकिंग क्या है? तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आप कैसे सोचते हो? मुझे तो ऐसा लगता है गाइज़ कि हमें एक ही लाइफ़ मिलती है, तो हमें इतना लोगों को इतना ज़्यादा अटेंशन नहीं देना चाहिए जितना हम दे रहे हैं एट प्रेज़ेंट। या आई अंडरस्टैंड द पीपल हैव डिफरेंट ओपिनियंस,
और लोग हमेशा बोलेंगे ही। आप कुछ भी करो, आप अच्छा करो या बुरा करो या कुछ भी करो, लोग हमेशा बोलने वाले हैं। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। और लोग आपको जो बोलते हैं ना, वो आप होते नहीं हो एक्चुअली में। आप व्हाट यू आर इज़ क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम व्हाट दे से। तो हमेशा मुझे भी बहुत सारे लोगों ने बोला ये मत करो, वो मत करो, ये मत करो, लेकिन मुझे ऐसा है कि अगर मुझे कुछ करना है तो मैं करके ही रहूँगी। आई डोंट लिसन टू यू बिकॉज़ यू आर नो वन। मुझे ऐसा लगता है कि जब आप मुझे खिला नहीं रहे हो, पिला नहीं रहे हो या फिर आप मुझे कुछ कर नहीं रहे हो मेरे लिए कुछ अच्छा, तो आप बोलो ही मत मेरे बारे में कुछ भी। अथॉरिटी मैं देती ही नहीं लोगों को। अगर आपने मुझे खिलाया नहीं है, पिलाया नहीं, तो कौन है आप बैठ के 2 बात करके मेरे मुँह पे जाने वाले? जस्ट गेट लॉस्ट। तो मैं ऐसे बातों-बातों में बहुत आगे चली गई। लेकिन मुझे ऐसे ही लगता है गाइज़, क्योंकि हमें ना लोगों का सुनना चाहिए व्हेन वी हैव टू डू समथिंग बेटर। लाइक अगर हम कुछ अच्छी चीज़ वो सिखा रहे हैं तो हमें सीखना चाहिए, बट अगर वो अच्छी चीज़ सिखा नहीं रहे हैं और हमें वो इम्पैक्ट कर रही है, तो वो चीज़ें नहीं सीखना चाहिए। इंडिया में यूजुअली ऐसा होता है कि लोग आते हैं, आपको 4 बातें बोलकर चले जाते हैं। आप कुछ भी करो, मतलब आप अच्छा भी करो या बुरा भी करो, आपके मुँह पे बोल के चले जाते हैं। मुझे ये चीज़ बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और जभी भी लोगों ने मुझे ऐसा ग्रांटेड लेना शुरू किया था, चाहे चाहे मेरे क्लोज़ रिलेटिव्स रहो या फ्रेंड्स रहो, मैंने उनको दूर कर दिया। मैंने उनको उनकी औकात दिखा दी कि नो, यू स्टैंड देयर। यू कांट कम नियर, बिकॉज़ अगर आप चीज़ों को एप्रिशिएट नहीं कर रहे हो तो आपको नहीं मिलेगी फ्री में। मैं कुछ भी फ्री में नहीं करती। अगर मैं आउट ऑफ लव कोई चीज़ कर रही हूँ, अगर वो सामने वाला वो समझ रहा है कि नहीं ये इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये यही करना चाहिए, नो आई एम नॉट डूइंग इट। इट इज़ नॉट माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, आई वाज़ डूइंग इट आउट ऑफ लव। तो ये चीज़ें जो है ना, हमें ही बाउंड्रीज़ सेट करने होंगे। तो वही मैं आपको बस यही पूछ रही थी। कि आप क्या फ़ील करते हैं? तो देखते-देखते हमारा डिश भी हो गया, तो देखें और बनाएँ, खाएँ, एन्जॉय करें और फ़ॉलो करें फॉर ऐसे ही वीडियोज़। बाय बाय।